नमस्कार मित्रों, आज संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर विचार किया जाएगा। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके सामने इसी तरह हम आते रहें। धन्यवाद। संविधान सभा की मांग। आखिर उन परिस्थितियों में जब भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन में भी अनेक सुधारों के माध्यम से कहीं न कहीं संविधान सम्मत शासन या लोकतंत्र की ओर, क्रमिक विकास की ओर धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी थी। उसी कड़ी में जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम परिणति की ओर बढ़ रहा था, तो भारतीयों द्वारा ऐसी मांग बार बार दोहराई जाती थी कि अंग्रेज़ों को अंग्रेजी शासन में या अंग्रेजी सरकार में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और इसी तरह इन्हीं सभी सुधारों पर धीरे धीरे ऐसे अनेक प्रावधान आए जिसने भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार या प्रारूप प्रस्तुत किया। तो प्रथम बार संविधान सभा के गठन का जो विचार आया वो वर्ष 1934 में एम.एन. राय द्वारा रखा गया और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की भी मांग की। यानी संविधान सभा या संविधान सभा के गठन की चर्चा अगर किसी व्यक्ति द्वारा की गई तो वो थे 1934 में एम.एन. राय द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की अगर मांग की तो वो कब की? 1935। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आया। यानी 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया और उसी कैबिनेट मिशन के प्रावधानों में कहीं ना कहीं संविधान सभा के गठन का प्रावधान भी छुपा था। तो जब अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किस प्रावधान के अनुसार हुआ था, तो वो था कैबिनेट मिशन। यानी कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन जब किया गया तो उस समय कुल सदस्य संख्या थी कितनी? 389। यानी 389 सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें से चूँकि उस समय भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। एक कौन था? जो देशी रियासतें थी। दूसरी कौन थी? जो ब्रिटिश द्वारा शासित थी। कुछ ऐसी थी कि जिसमें गवर्नर शासित प्रदेश थे, जिस तरह आज हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह उस समय गवर्नर शासित प्रदेश भी थे। तो उस समय इन तीनों
प्रांतों से मिलाकर के या तीनों शासित जो क्षेत्र थे मिलाकर के 389 सदस्यों को चुना जाना था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत में जो ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे शासित थे वहाँ से 296 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। देसी रियासतों, जहाँ देसी रियासतें थी, जहाँ शासक थे, वहाँ 93 सदस्यों का चुनाव करना था। और वो चुनाव मनोनीत, यानी देसी रियासतों में जो चुनाव था उनका चुनाव मनोनीत के तहत होना था। कैसे? वहाँ का शासक मनोनीत करेगा। 296 में 292 का चयन 11 प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया गया। यानी जो 4 थे उन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किए गए। और इनका चुनाव कैसे किया गया कि जहाँ 10 लाख की जनसंख्या थी वहाँ से एक सदस्य का चुनाव किया जाना, यानी प्रति सदस्य का चुनाव 10 लाख संख्या के ऊपर होना था। ये चुनाव कब हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो जुलाई अगस्त 1946। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। देसी रियासतें इससे यानी संविधान सभा के चुनाव से अलग रही, वहाँ से कोई अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। अब जब संविधान सभा का चुनाव हो गया, संविधान सभा का क्या हो गया? गठन हो गया। अब इसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली यानी अपना कार्य कैसे कर रही है, कार्य कब से शुरू किया अपना करना, तो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी उसकी शुरुआत प्रथम बैठक जब इसकी हुई 9 दिसंबर 1946, यानी भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इस बैठक की अध्यक्षता किया था। अगर कोई पूछे कि इस बैठक में मुस्लिम लीग का क्या रोल था, तो मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद प्रथम बैठक हो गई 9 को। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक होती है। और ये दूसरी बैठक इसलिए होती है कि जिसमें स्थायी अध्यक्ष यानी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाए। और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और डॉक्टर यस्सी मुखर्जी और कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में क्या किया गया? चुना। यानी संविधान सभा में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों का चुनाव किया गया। ये कब किया गया? तो ये 11 दिसंबर 1946। अब इसके बाद 11 तारीख की जब बैठक हुई, अध्यक्ष का चुनाव हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा में क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया तथा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। यानी संविधान सभा ने सर्वसम्मत से इसे क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया।
इसके बाद अब चूंकि ये क्रम तो हो गया, लेकिन अब मुस्लिम लीग का जो रवैया था वो अड़ियल रवैया था। वो पृथक राष्ट्र यानी भारत विभाजन की मांग पर लगातार अड़ी हुई थी और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। जब किसी भी प्रकार से मुस्लिम लीग नहीं मानी तो फिर माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को मंजूरी दे दी। अब इसके बाद जब भारत का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अपने आप कम हो गई। तो माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा की जो सदस्य संख्या जो पहले 389 थी वो घटकर अब कितनी रह गई 299, जिसमें से 229 सदस्य का चुनाव प्रांतों से होना था और 93 में से 70 सदस्यों का चुनाव देशी रियासतों से होना था। मई 1949 को अब इसके बाद संविधान सभा में ये सब चल ही रहा था। ये जो है संविधान सभा में सब चल ही रहा था कि इसके बाद जब संविधान सभा यानी विभाजन के बाद संविधान सभा की कार्रवाइयाँ चलती रहीं और धीरे धीरे संविधान का निर्माण और संविधान की बारीकियां पर विचार विमर्श चलता रहा और अंत में जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया और इसके बाद हमारे संविधान में और अन्य क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, और आपसे फिर एक विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और लाइक और कमेंट अपने ज़रूर भेजते रहिए। धन्यवाद।